अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी की वजह भी है। खुशी की जो वजह है ना, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक कहते हैं ना कि मुसलमान भाई को चाहिए कि अपनी खुशी अपने भाइयों के साथ शेयर करें। तो वो मैं आपको लाजमी इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और एक और बात है कि आज मेरा एक फ़ैन आया हुआ है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त भी है, फ़ैन भी है, सब कुछ है। बड़े ऐसे बाद आया तो उसके पास ना कुछ सवाल जवाब थे, कुछ सवाल उसने मुझसे करने थे। तो मैंने कहा कि रुको यार, रुको ज़रा, ठहरो, हाँ, सब्र करो। मैंने कहा कि यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप देखते हो, आपको पता ही है, तो आप मुझसे सवाल करना वीडियो में, ताकि आप जो सवाल करोगे, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो हम आगे दोस्तों तक पहुँचाएंगे। तो वो काफ़ी दूर से आए हैं, चलें उनको ना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं, बैठे हुए हैं, तो हम बुलाते हैं अपने आज के जो इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं। उनका नाम है नासिर। नासिर इस्लामाबाद से आए हैं। तो आजे साहब, वेलकम, वेलकम टू वेलकम। आए हैं, बैठे यहाँ पे। और सुनाए? ठीक है, सब ठीक है। कैसा रहा सफर आपका? सफर मेरा ठीक रहा। मैं बसों पे आया, धक्के खाता। बसों में धक्के खाता? हाँ जी। वो देखो तो अपनी गड्डी नहीं सी। ओह चलो कोई बात नहीं। वैसे ही आया, किराए देती है, वो किराए ना आया बस से। अच्छा अच्छा, असल में ना पेट्रोल बहुत महंगा है, आपको पता है दोस्तों। नहीं मैं समझ रहा हूँ। जो गाड़ी होती है ना अपनी, उस पे पेट्रोल बहुत महंगा लगता है, खर्चा बहुत हो जाता है ना। हाँ। वो फ्री का पड़ जाता है, बस में गाड़ी किराए पे दी है, किराया आता है, उसमें बस का किराया देके सीधा सीधा पैसे 5,000 अपनी जेब में। मैं तेरू जानना तो बचपन ही कंजूस हाँ। टेंशन ना लो, कोई बात नहीं। कुछ खाया पिया भी कि नहीं? अल्लाह खाया पी रहा हम तो ही खाया पी रहा। ठीक है। नहीं नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं, आपको लाजमी हम खिलाए पिलाएंगे। मैंने पूरा इंतजाम किया हुआ है खाने का। अपने भाई को थोड़े वाला खाली बंदा भेजता है। खाया पिया बगैर में जाने भी नहीं लगा। तो हम जाने भी नहीं देने लगे। और ये है प्यारी प्यारी चीजें, दिस लेज और दिस जूस फ्रूटी। और तीसरे नंबर पे है मीठा। ये मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और दास्ता रहने दे, तू तो अभी बचपन नहीं आता ले लिया। अच्छा, ये जो चॉकलेट है गाली गुलाब। अच्छा, ये आपके लिए गिफ्ट है। आप इतनी दूर से आए हैं, ये चीजें अभी साइड पे रख दें, हमने थोड़ी सी चैट करनी है। ये तो दोस्तों हो गई फूक। खाना किधर है? ये तो फूक है। खाना किधर है? ये लेज, ये जूस, 1 2 3 खत्म। खाना किधर है? खाना बताएं, खाना। चलो खाना बताओ। चलो आओ, फुर्ली पट्टे डालेंगे। पट्टे नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, नहीं आज बकरा खा के जाऊंगा अपने दोस्त से। बकरा? जी यस। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जरा करते हैं। इसको मैं जरा बकरा खिला के लाता हूँ जरा ना, इसकी थोड़ी तबीयत सेट करते हैं। जरा थका हुआ है, जरा रेस्ट कर ले, फिर इससे हम सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, जाइएगा कहीं नहीं, आने लगे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो गाइस क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, तो मैं अपने छोटे फ्रेंड्स को ना बकरा खिला के लाया हूँ। जीप भी हिला रहा है, मुस्करा भी रहा है। तो काफ़ी माशाल्लाह इसकी खुराक है। तो बच्चों की खुराक ऐसी होती है, बड़ों की ऐसी होती है। बकरा इसने बहुत अच्छे से खाया है। तो अच्छा, इसलिए कुछ सवाल करने थे जो मैंने आपको बताए थे। तो वो सवाल आप, हम कहते हैं कि आपने बताएं, आपने कौन से सवाल मुझसे करने थे। तो जी अली भाई, सवाल तो है आपके काम के मुताबिक ही है, डायलिसिस के बारे में। ठीक हो गया, हमने देखा। हम आपने सवाल था वो हमसे पूछा, मैं पूछूंगा आपसे, आपने उनके जवाब देने हैं, ताकि हमारे दोस्तों हैं बाबों तक, आपके यूट्यूबर फैनों तक भी सारी मालूमात पहुंच जाए। जी जी, वो तो पहले बताया ना कि ताकि सबको इन्फॉर्मेशन हासिल हो, जितना इल्म है उसके पर हम आपको लाजमी इसका जवाब देंगे। चलिए अली भाई ठीक है, मैं आपसे एक आगे सवाल पूछता हूँ। जी पूछे। सवाल नंबर 1। पहला सवाल है मेरे दोस्त शीत रहमान कल्याण दास वाले ने पूछा है। ये चकवाल के रहने वाले हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या घर में डायलिसिस मशीन रखी जा सकती है? उन्होंने पूछा है कि क्या डायलिसिस मशीन घर पे रख सकते हैं? हाँ जी। जैसे ना मिसाल के तौर पे दोस्तों, जैसे बड़े जो फैमिली होती है ना, बड़ी फैमिली, वो मेंबर होते हैं, उनके बड़े बड़े घर भी होते हैं। तो उनमें बाद लोगों को, एक दो को गुर्दों का मसला अगर हो जाता है, होता भी है, तो वो होते खाते पीते हैं, उनको ये होता है कि हॉस्पिटल जाने की बजाय वो एक अपने घर पे एक यूनिट बना सकते हैं। यूनिट लगाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, यूनिट लगा सकते हैं। ठीक है।
और वहाँ पे बस इतना होगा कि आपको एक इंजीनियर का नंबर चाहिए टेक्नीशियन। और एक टेक्नीशियन चाहिए। टेक्नीशियन भी आपके रास्ते में हो मोबाइल पे, ठीक है। और इंजीनियर का काम होगा कि पीछे एक आरओ प्लांट लगता है। अगर 2 मशीनें लगानी है या एक भी लगानी है, आरओ प्लांट पीछे जरूर लगना है। उस आरओ प्लांट में पानी साफ होके वो डायलिसिस मशीन में जाता है। अच्छा, तो कितनी जगह ले लेगा? जगह एक एक। मिसाल के तौर पे 2 छोटे कमरे ले लेगा, एक बेड लगाओ, ठीक है, एक मशीन पड़ी हो, एक कमरा इतना सा हो जाए जिसपे बाकी साइड पे लोग बैठ जाए। छोटा कमरे में भी 2 मशीनें आ जाती है। आरओ प्लांट के लिए भी कोई बड़ा कमरा नहीं चाहिए, मुनासिब सा छोटा सा कमरा हो मिल जाए तो ठीक है। इंजीनियर जो होगा ना, इंजीनियर वो आरओ प्लांट की सेटिंग करेगा एक मरतबा। और टेक्नीशियन का काम ये होगा कि वो जब भी आप उसको बुलाएंगे वो आएगा, आपके नीडल्स लगाएगा, आपके 4 घंटे का डायलिसिस करेगा। तो डायलिसिस करने के बाद वो सारा मशीन रिटर्न करके वो सेट से उतार के वो चला जाएगा। ठीक है शीर भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जवाब अली भाई ने दे दिया, आप ये भी जवाब सुन लें। और दूसरा सवाल है मेरे दोस्त खकान हैदर, जो पिंडी में रहने वाले हैं। खकान पासी का छोटा भाई नहीं, खकान हैदर। अच्छा अच्छा, वो हमारे वज़ीर आज़म भी रहे ना। अच्छा, और सवाल ये है कि गुर्दों का मरीज एक दिन में कितना पानी पी सकता है? उसकी तबीयत ठीक रहती है या नहीं रहती ज्यादा पानी पीने से? गुर्दों का मरीज, पहले बात तो ये है कि गुर्दों का मरीज के अलावा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जनरल नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। जिसको पथरी का थोड़ा सा मसला हो जाता है ना, पथरी जिसके बन जाती है, उसको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। बहुत ज्यादा पीना चाहिए। उसको इतना पीना चाहिए कि उसकी जो पथरी है वो निकल जाए पानी के जरिए, यूरिन के जरिए। कम से कम 3 लीटर से ज्यादा, 1 लीटर से 1.5 लीटर तो उसका यूरिन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा। और उसको पीना कितना चाहिए? 4, 5, 6, 8 लीटर तकरीबन पानी पी ले। हर आधे घंटे बाद 1 लीटर या आधा लीटर ना पीता रहे, जिसके पथरी हो। लेकिन आपने सवाल ये किया है कि गुर्दों के मरीज एक दिन में कितना पानी पिए। हाँ जी। डायलिसिस के मरीज के बारे में डॉक्टरों के मुताबिक ये है कि एक पेशेंट का 2 से 2.5 लीटर पानी, 2 से 2.5 लीटर पानी जो होता है वो हो तो डायलिसिस का मरीज ठीक रहता है। अब 3 दिन बाद उसने आना है, ठीक है, उसका 2.5 लीटर पानी होगा तो पेशेंट ज्यादा अरसे तक रहेगा। अगर पेशेंट का पानी 4-5 किलो से ज्यादा हो तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो जल्दी उसके कभी ईसीजी, उसका दिल खराब हो जाएगा, उसको और बड़े सारे मसले हो जाते हैं। तो इसका तरीकाकार सुन लें, जो तरीकाकार है ना पानी पीने का। गुर्दों के मरीज वो कहते हैं कि हम तो पानी पीते नहीं, हमारा पानी कैसे बढ़ जाता है, हमें तो पता ही नहीं चलता। नहीं, मेडिसिन से बंदा पानी पी लेता है, रोटी के बाद पानी पीता है, कभी गला खुश्क होता है पानी पी लेता है, वो पानी के 3 से 4 kg बढ़ जाता है। इसका तरीका का डॉक्टर मतलब ये है कि आप एक 1/2 लीटर की बोतल लें, ठीक है, 1/2 kg के, उसमें पानी डाल लें सुबह के वक्त। उसमें पानी जो हो उस पानी को हाफ करके आपने एक दिन में खत्म करना है, समझे बात को। हाँ जी। कुछ भी खाया पिया, थोड़ी सी बूंद बांटी। अब आपको पता है कि जो 1/2 kg आपने पानी पिया है ना, आपको पता है कि वही है, उसके अलावा और नहीं। चाय पिए कुछ भी, आपने उसी 1/2 kg में एक दिन निकालना है, एक रात निकालनी है, एक दिन, ऐसे करके ना 1/2 kg 3 दिन में 3 kg होगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत बाद पेशेंट को यूरिन भी आता है, पसीने से भी पानी निकल जाता है, स्पिट वगैरह, तो इससे ये होगा कि आप तबीयत ठीक रहेगी। आप 1/2 kg पानी पिए पूरे दिन में, ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। कान भाई ने ये भी पूछा है कि मेरी वालदा के हर हफ्ते बाद डायलिसिस होते हैं, तो उन्हें पानी की वो लोग कहते हैं पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन हम तो उन्हें बहुत थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो ठीक है ना, पानी आपने काम ही देना है, वो कैसे पी लेती हैं, उनका देखा जाए, उन पर ध्यान रखा जाए। बहुत लोगों को होता है लालच, ये इंसान की फितरत में होता है कि इंसान को जिस चीज़ से रोका जाए इंसान वो ही करता है। तो इंसान को जैसे शुगर से रोका जाता है, ठीक है, मतलब चीनी जैसे नहीं खानी, उसने उतनी ज़्यादा चीनी खानी है। उसको नमकीन चीज़ों से रोका जाता है, उसको ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो उतना ही नमक वाली चीज़ें खाता है। ऐसे ही गुर्दों के मरीजों के लिए बताया गया कि पानी का कम इस्तेमाल करें, लेकिन वो पानी का फिर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नुकसान। जिस तरह शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत बीबी हवा से करवाया था। बाबे की औलाद ही है ना हम भी, लेकिन ये है कि हमें उन जैसा तो नहीं, मतलब हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि हम बचें जितना बच सकते हैं। तो वो थे ना जन्नत में, उनको कहा कि इसे दरख्त के पास नहीं जाना, पूरी जन्नत में सैर करो, ऐसे ही है बाबा। तो लेकिन सबसे पहले शैतान आया उनकी बीवी के पास, उसने उसको कहा कि ये जो दरख्त है ना, आप इसका फल खा सकते हैं, तो आप हमेशा जन्नत में रहोगे, हमेशा। तो उन्होंने मशवरा किया बाबा आदम अलैहिस्सलाम से, बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। लेकिन उस शैतान ने दूसरी मरतबा भी एक और बहकाया, उसने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको दरख्त के पास जाने से रोका है, उसका फल खाने से नहीं रोका। वो थे तो मासूम, ठीक है, लेकिन ये एक कुदरत की तरफ से ऐसा होना था। फिर उन्होंने कहा, उनकी बेगम बातों में आ गई शैतान के, तो बहकावे में आ गई है, जो भी कह सकते हैं। उन्होंने फिर जाके फल तोड़ लिया, तोड़ के ला के बाबा आदम से दिया, उन्होंने दोनों ने खाया फल। उनके फिर उसी वक्त ना कपड़े उतर गए, उन्होंने जन्नत के जो थे ना दरख्त वगैरह, उनके पत्तों के साथ अपने जिस्म को ढांपा।
तो फिर अल्लाह ताला नाराज हुए, उन्होंने कहा कि ज़मीन पे चले जाओ, उन्होंने फिर ज़मीन पे भेज दिया था बाबा आदम अलैहिस्सलाम। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो चले एक दुनिया बननी थी, सारा कुछ था, हम उस टॉपिक पे नहीं करते बात, लेकिन इंसान की फितरत है, एक छोटा बच्चा भी है ना, उसको रोकते हैं तो वही करता है। लेकिन इसलिए अब अपनी अगर जान अच्छी है ना, अपनी जान प्यारी है, जिंदगी एक बार मिलती है, तो कोशिश करें पानी कम पिए। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। बीमारी तो वाकई बीमारी है, लेकिन इसमें किसी का बस नहीं होता। ये अपनी कुछ नालायकियों की वजह से भी लग सकती है, अपनी बद परहेजी की वजह से भी लग सकती है, और मैंने देखा है कि बाद लोग बद परहेजी नहीं करते लेकिन बीमार वो भी होते हैं। अल्लाह की तरफ से है ना। हाँ, अल्लाह की तरफ से। हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कह सकते कि ये फलां को इस वजह से हुई, फलां को इस वजह से हुई। अच्छा, एक और सवाल है ये मेरे दोस्त। चुप कर जा एक मिनट। साफा पकड़, साफा किधर गया? ओए जी जनाब, तीसरा सवाल आपने कहा था 3 सवाल है, और पूछ ले जो पूछना है जल्दी। 3 नहीं सवाल ज्यादा है, लेकिन टाइम हमारे पास मुख्तसर है, फिर लोग कहते हैं वीडियो लंबी होगी, इसलिए सिर्फ मैं 3-4 सवाल पूछूंगा। ठीक है। ये आखिरी सवाल मेरे दोस्त मोहम्मद मौजम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने यह सवाल मेरे से पूछा है कि गुर्दों का मरीज कितना नमक इस्तेमाल कर सकता है, और मीठी चीजों के इस्तेमाल के बारे में भी बता देंगे कि मीठी चीजों का क्या इस्तेमाल है और क्या नहीं। देखें, जो डायलिसिस का मरीज होता है ना, वो नमकीन भी ले सकता है, मीठा भी ले सकता है, लेकिन एक मकदार में। नमकीन की जरूरत होती है जिस्म को, ठीक है, नमक की भी, लेकिन गुर्दों के मरीज के लिए नमक अगर वो बिल्कुल बंद ही कर देना तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिसको ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ये जब बढ़ता है बहुत ज्यादा होता है, इसकी जो रीजन होती है वो नमक होती है। अच्छा, वो नमक जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो गुर्दे खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। और जब शुगर का तो आपको पता है, शुगर में जो मीठी चीजें हैं, अगर उनसे वक्त पे ना बचा जाए, अपनी शुगर कंट्रोल ना की जाए, तो वो भी गुर्दों का राह ले लेती है। इसमें कितनी मकदार में लेना चाहिए, ये 2 सवाल पैदा होते हैं यहाँ पे। एक सवाल ये कि अभी गुर्दे खराब नहीं हुए, वो इंसान नमक कैसे ले, चीनी कैसे ले, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये कि जिसके गुर्दे खराब हो गए हैं, वो नमक कैसे ले या वो चीनी कैसे ले। आपने सवाल क्या किया है, मुझे सही से बताओ। सवाल मैंने ये किया, दोनों सवालों का बता देना, तफसील बयान करते हैं, हमारे दोस्त भी सुन लें। तफसील सिर्फ आधे की तो बयान हो गई है। जिसके गुर्दे सही होते हैं, अभी उनके ब्लड प्रेशर का मसला हो या शुगर का मसला हो, वो कम चीजें लें, बहुत कम कर दें। जो पहले ज्यादा लेते थे वो तो बिल्कुल ही कम कर दें। दोनों चीजें कम कर दें कि सिर्फ या नमक ज्यादा इस्तेमाल करें, मीठा कम इस्तेमाल करें? नहीं। अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो नमक बिल्कुल कम कर दे। अगर शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर ठीक है, नमकीन चीजें ले सकता है जितनी मर्जी, लेकिन अगर शुगर का मसला है ना, तो वो चीनी बिल्कुल बंद करे। चीनी से मुरा चीनी के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, फिर इस तरह गुर्दे में भी असर पड़ता है शुगर से। बिल्कुल। अब जिसको शुगर है वो चीनी से नहीं खाने से बाद आएगा। शुगर उसकी अगर 400-500 पे जाएगी तो वो गुर्दे ही खराब होंगे। गुर्दों में से गुजर के जाना होता है हर खुराक में, हर मेडिसिन, हर खुराक गुर्दों में से गुजर के जाती है। तो जिसको एक मसला हुआ है पथरी का, शुगर का, हेपेटाइटिस का, ये वो सारा कुछ, तो उसे चाहिए कि वो अपना इलाज करवाए वक्त पे। अगर वो इलाज नहीं करवाएगा तो मसला हो जाएगा। तो जो सही है ना, जिनके गुर्दे ठीक हैं, और सॉरी जिनके गुर्दे खराब हो गए हैं, वो तो छोड़ ही दें खाना, वो तो सादा खाना खाएं बस। अच्छा, मौदम भाई ने कहा है कि मेरे बड़े भाई जान है ना, उनकी काफी उम्र हो गई है, तो वो जो शुगर होती है ना, शुगर वो उनकी 400-500 तक जाती है, लेकिन हम उनका अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल करते हैं, पर फिर भी उनकी 400-500 शुगर जाती है। हम पूरा देखते हैं, वो कोई मीठी चीज नहीं खाते, सिर्फ एक वो दिन में 2 कप चाय पीते हैं या एक सूखी रोटी खाते हैं बस। देखिए नासिर भाई, मैं आपको बता देता हूँ, असल चीज़ ये है कि आपको असल चीज़ तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है ना, उसके मुताबिक ये है कि शुगर 3 तरह की होती है, ठीक है। अच्छा। तो ये 3 तरह की जो शुगर है ना, ये तो डॉक्टर ने बतानी है। जो आप बता रहे हो ना कि वो सिर्फ चाय पीते हैं, उनकी शुगर यहाँ पे चली जाती है, वो उनमें से एक शुगर जो होती है, वो उसमें ना इंसुलिन लगाना जरूरी होती है। इंसुलिन वो अगर उनकी 400 पे जाती है, उनको इंसुलिन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि उन पे मेडिसिन असर नहीं कर रही। अगर उनको जल्दी इंसुलिन उनके नहीं लगेगी तो उनके फिर गुर्दे खराब हो जाएंगे। अगर उनको इंसुलिन लगा लें, उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, फिर वो मेडिसिन कम लेंगे लेकिन इंसुलिन लगा करेगी, ये वजह हो सकती है। तो हो गया सवाल मुकम्मल? जी, मेरे सवाल मुकम्मल हो गए। तो ठीक है गाइस, वीडियो मुकम्मल देखा करें और अपना ख्याल रखें। लास्ट में मैंने आपको बताना था, खुशी यही है कि बिजली गई हुई सी, ट्रांसफार्मर साड़ा सड़िया होया सी। और सच्ची गल बयान कर ही दिंदे आ, ट्रांसफार्मर साड़ा सड़िया सी 6 घंटे, बल्कि 6 घंटे भी कितने 12 घंटे बाद लाइट आई है। तो वो कहता था ना कि 12 घंटे बाद जब लाइट आती है तो हाय बिजली आ गई। इतनी खुशी हुई, बस यही खुशी थी। तो अपनी खुशियों में शामिल रहे, हमारी खुशियों में भी शामिल रहे। तो वीडियो मुकम्मल देखा करें। हमें दें इजाजत। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका बयान बड़ा मजेदार आप लोगों ने बनाया था। अजे नहीं, अजे तो भाई काम लैने थोड़े जे
ये सिर्फ ताड़े वास्ते कह रहा है कि मैं चलता हूँ, तीनों में कहकर जाते नहीं देना। आजा 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 आजा।